बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, लोगों का दर्द वाज़ेह है क्योंकि पाकिस्तान में एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें एक बार फिर से आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ती नज़र आ रही है। कल रात वज़ारत ख़जाना की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 5 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। आपको बताती चलूँ कि 16 जुलाई से पेट्रोल की नई कीमत जो है वो 272 रुपये 15 पैसे है, जबकि डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर हो गई है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि साल के आगाज़ में भी हमारे शहरियों को एक तोहफ़ा दिया गया था कि 1 जनवरी 2025 को भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था, जिसके बाद जनवरी में पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 66 पैसे हो गई थी। और अब आज 16 जुलाई है और पेट्रोल की कीमत जो है 272 रुपये 15 पैसे तक जा पहुँची है। मैं आपको यहाँ बताऊँ कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में इजाफे से वसी पैमाने पर अदम इत्मीनान भी पैदा हो चुका है, क्योंकि बढ़ती हुई कीमतें मईशत और हमारे शहरियों की जेबों को मुतासिर कर रही हैं। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से हमारे शहरी कितना परेशान हैं। आप हमारे साथ रहें। हर चीज़ महंगाई कर रहे हैं, खाने को मिलता नहीं। वो जितना मर्जी महंगा, वो गरीब आदमी को मारना चाहते हैं, बस असर कुछ नहीं है। मैं खुद नवाज शरीफ का सपोर्टर था, पर अब दिल नहीं करता। चाहे आप सड़क ब्लॉक कर ले, रोड ब्लॉक कर ले, गाड़ियों को लगा दे, उन्होंने नहीं मारना, वो अपना फायदा सोचते हैं। हम रिक्शे वालों ने जो कमाना है वही खाना है। गरीब मरता है, मरो उनको कोई आदमी नहीं। भाई का 2000 का चलान हुआ है, उसने सबसे 100 रुपये मांग के ना इकट्ठा किया। चाचा की वीडियो मशहूर हुई थी जब पानी खड़ा हुआ था। किसी को आईना दिखाओ ना, फिर उसका इल्जाम वही भुगतता है। हर हफ्ते में 1-2 चूंडिये भरते हैं ताकि आवाम को महसूस ना हो। जब आपका उपकरण शोर हो तो पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, महंगाई होती है। मियाँ साहब के दिल खून के आंसू रोता है जब पेट्रोल महंगा होता है। अब क्या हो गया, दिल को दिल बंद हो गया मियाँ साहब का। ये अपने आप को खुदा समझते हैं। हर फिरौन के लिए मालिक ने मूसा पैदा किया हुआ है। ये कहती है ना, सबकी माँ माओ जैसा सलूक करे, सोतेली माँ ना बने। चिंची रिक्शा ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? ठीक है, काम कैसे चल रहा है अंकल आपका? बस गुजारा ही चल रहा है। बस सारा ही चल रहा है। ये आप ही का रिक्शा है? हाँ जी। तो सवारी वगैरह भी तो कोई नजर नहीं आ सवारी रही। को बहुत कम है, कारोबार घट है। कारोबार घट है। सुबह से कितनी सवारियां आपने बिठा के छोड़ आई? बस कोई 30-35 छड़ी होंगी। अच्छा, कितने पैसे कमा लिए हैं अंदाजन? अंदाजा बस 500-600 400 500-600 कमाए हैं। तो देखो ना कितने पहुंच गया, 275 रुपये लीटर हो गया। फिर 272 रुपये 36 पैसे। पेट्रोल रात को फिर से बढ़ा दिया, तकरीबन 5.5 रुपये के करीब जो है पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ। 5 रुपये ज़्यादा हो गई फिर कमी। हाँ जी, तो असी हम तेल ही मसे पवा सकते हैं, बच्चे का तो कुछ नहीं लवाई सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। अंकल, आप ये बताएं कि आप सारा दिन में रिक्शे पे ही काम करते हैं, तो सारा दिन में पेट्रोल कितने का डल जाता है? 1500-1600 2000 तक डाल जाते हैं। और बचत कितनी हो जाती है? बचत 800-700 800 बस 900। ठीक है अंकल, यही इक़्तिदार में लोग जब नहीं थे, जो अब इक़्तिदार में आ चुके हैं और सीटों पे बैठ चुके हैं, जब इनके पास कुर्सी नहीं होती और इक़्तिदार नहीं होता, तब ये लोग कह रहे होते हैं कि जी हम आवाम के साथ हैं, आप हमें वोट दें, हम आएंगे तो लोगों का सोचेंगे, लोगों के साथ ताउन करेंगे। तो जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, तकरीबन 1-1.5 साल हो चुका है, आप लोगों के साथ कभी ताउन होता नज़र आया? बस करते हैं तावन, ना का शुक्रिया ही है। कौन सा ताउन कर रहे हैं? पेट्रोल बढ़ा रहे हैं? कटायन महंगाई आपको कमाए। पता है जब 1 जनवरी 2025 स्टार्ट हुआ था, जब साल का पहला दिन था, तब भी इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया। हाँ जी, हम फिर बढ़ गए। फिर बढ़ गया। हाँ तब जी। 252 रुपये थी पेट्रोल की कीमत, अब 272 रुपये हो गई। हाँ जी। तो गुजारा मुश्किल ही हो रहा है। हाँ, गुजारा और मुश्किल। डीजल भी बढ़ा दिया, 11 रुपये डीजल भी बढ़ाया। चले, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप भाई? ठीक ठाक। कहाँ हैं आप करें? ये पीछे खड़ा है। तो लाइन वाइज आप खड़े हैं, जब तक पहले जो आगे लगे रिक्शे वो नहीं भरेंगे तब तक आप पीछे सवारी नहीं बैठेंगे। हमारा लंबर नहीं आएगा, लंबर से जा रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो गया भाई, कल रात को कर दिया। 5 रुपये इजाफा हुआ, 5 रुपये 36 पैसे या 37 पैसे। भाई क्या कहेंगे आप? सबसे पहले पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं, सवारी आगे है नहीं, कारोबार है नहीं, मुश्किल है हमें बहुत। पेट्रोल हर चीज़ बढ़ाई जा रही है। ये पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है तो आप लोग किराया बढ़ाते हैं? सवारी किराया नहीं देती, उतना ही किराया देती है। तेल बेशक 400 पे चला जाए, किराया उतना ही मिलना है हमें। नुकसान है हमें। नुकसान हो रहा है।
हाँ जी। तो मैंने आपको वही जैसे कि अंकल से बात की कि जब ये लोग इक़्तिदार में नहीं होते तो बोल रहे होते हैं कि अवाम का सोचेंगे, अवाम के साथ हैं, महंगाई कम करेंगे। इसके अलावा जो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट भी जारी होती है उनमें यही कहा जाता है कि जी महंगाई जो है वो कम हो गई है। तो आपको लगता है भाई कहीं कम हुई है? कितना मुश्किल है घर चलाना? बहुत मुश्किल है घर चलाना, कोई कमाई नहीं कम हुई बिल्कुल। ये और बढ़ा देते हैं रेट, हर चीज़ों का रेट बढ़ा। पेट्रोल के अलावा डीजल भी महंगा हुआ 11 रुपये। हाँ जी, हर चीज़ महंगी कर रही है ये इन लोगों ने, बहुत मुश्किल। बनता था इन लोगों का यहाँ पर ये महंगाई करना। कल ही चीनी की कीमतें मुस्तहकम की इन्होंने। चीनी की कीमत जो है इन्होंने कहा कि मुआहिदा हो गया हमारा, इससे ज़्यादा चीनी नहीं बढ़ेगी। तो 165 रुपये कहा कि चीनी की कीमत अब यहीं तक रहेगी। कल चीनी की कीमत कम की है तो आज पेट्रोल की बढ़ा दी है। ये हर चीज़ महंगाई कर रहे हैं, खाने को मिलता नहीं, घी महंगा कर दिया है, हर चीज़ इन लोगों ने महंगी कर दी है। सही है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भाई। कुछ और भी यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या काम करते हैं आप? रिक्शा चला रहे हैं। पेट्रोल का पता चला आपको बढ़ गया? सब किसे नहीं मालूम, सबको मालूम है। तो कल कोशिश नहीं की कि पेट्रोल बढ़ने से पहले पहले टैंकी फुल करवा लें? क्या फ़ायदा, वो कौन सा 6 माह चलना, 1 माह की दिहाड़ी से निकलनी है तो फिर ही डलवाना ही। भाई 272 रुपये हो गया पेट्रोल, 272 रुपये कुछ पैसे। तो आप बताएं कि क्योंकि आप काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, आपकी रोज़ी रोटी भी इसी से ही है, पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत क्या होनी चाहिए जो कि आप इजीली अफोर्ड कर लें? इसी से अफोर्ड से यही कर सकते हैं, 150-200 रुपये में हो तो इस दरमियान हो पेट्रोल। इधर देखे 1000-1500 का पेट्रोल लगता है, तो सवारी के इधर से 70 रुपये तो हमें अड्डा देना पड़ता है। इधर सवारी के 10 रुपये में कम में बैठाए ना तो सवारी हमारे कपड़े पारने के दिक्कत आती है, नहीं बढ़ाती सवारी। कितनी आप कितना किराया ले रहे हैं यहाँ से? जैसे आप छोड़ के आ रहे हैं आगे हाजी कैंप तक, तो कितने पैसे लेते हैं? 20 रुपये सवारी है। 20 रुपये। और उससे आगे तक? उधर शिमला भारी का 30 रुपये। 30 रुपये। तो कितनी सवारी एक वक्त में बैठ जाती है? एक वक्त एक सवारी बैठाई तो दिल करे आपके साथ इधर से शादरे चले जाए, इधर से लोकल चले जाए, इधर से एक बैठी रास्ते में मालूम ही है मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो ही बैठा अब जैसे पेट्रोल महंगा हो गया है, आप लोगों की जो एक बजट बना होता है वो कितना डिस्टर्ब हो जाता है? जैसे आपको पता होता है कि भाई मैं 15,000 अगर कमा रहा हूँ ना तो 3,000 में दे रहा हूँ बिल में और बाकी इतने मैंने घर के खर्चे में लगाने, तो कितना आपका बजट डिस्टर्ब हो जाता है? कोई भी नहीं बचत है, बजट है ही नहीं, बस हाँ पेड़ की खातिर लगे, पेड़ ही पूरा हो रहा है सबका, बस खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। कोई सेविंग्स कोई कुछ नहीं है कि अपना कारोबार कर लें कल को? कुछ 1000-1500 का पेट्रोल डाल जाता है, घर का खर्चा होता है, गाड़ी का खर्चा होता है, खुद का खर्चा होता है, तो उसमें बजट कौन सी करें? मुश्किल हो गया। सही है, तो कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि भाई पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा हो चुका है, डीजल की कीमत में भी इजाफा हो गया है, इसके अलावा जब 1 जनवरी 2025 था तब भी इजाफा ही किया। हुकूमत को कौन सा मालूम नहीं है, सब मालूम है। सही है, जब आवाम को मालूम है तो हुकूमत को कौन है, क्योंकि बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल खुशखबरी मिली है कल रात आपको एक? पेट्रोल की जी, पेट्रोल जो महंगा हो गया, बस क्या करें हम लोग, बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, ये अच्छी बात नहीं है। 172 रुपये कुछ पैसे महंगा हो गया है, पेट्रोल की नई कीमत जो है वो यही है। हाँ, तो ये तो बाजी सरसर ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है ना, तो गरीब बंदा क्या करे, वो उस सवारी से किराया मांगते हैं ज़्यादा, तो सवारी वो डंडा उठा के सिर पे मारती है, सवारी बैठती नहीं, सवारी बैठ नहीं रही। जो सवारी से किराया मांगते हैं, कहने भाई किराया यही चलता है। हमने बोला भाई किराया इतना बनता भी, पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया तो किराया तो बनता ही है ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो डीजल भी 11 रुपये महंगा हुआ है। हाँ, तो बाजी ये तो हुकूमत को ये चाहिए भी ये कंट्रोल करना, ये जो चीज़ें हैं ये कम करना। हम लोग ये रिक्शा दिहाड़ी पे चलाते हैं, 1000 रुपया दिहाड़ी भी है, फिर बच्चों का खर्चा भी है, बच्चों का खर्चा भी नहीं चलता है, तो बाजी ये तो अच्छी बात। कुछ कहना चाहेंगे हमारे वज़ीर ख़जाना साहब से, ठीक है, इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब साहिबा से, शहबाज शरीफ साहब से, कि भाई आपने कल चीनी के रेट कम नहीं किए, आपने सिर्फ और सिर्फ मुआहिदा किया एक, या फिर आपके मामलात तय पाए कि चीनी की कीमत जो है 165 रुपये फ़ी किलो होगी, आज आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, आज आपने डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। ये मुआहदा करते हैं लेकिन करते नहीं है, ये चीज़ें जो सस्ती हैं ना, मुआहदा कर लेते हैं तो फिर पूरे नहीं उतरते हैं, ठीक है ना। ये बताएं कि महीने का आपका कितना खर्चा और आप कितना कमाते हैं? बाजी महीने का जो कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, ठीक है ना, तो ये 1000 रुपये हम देते हैं मालिक को, दिहाड़ी पर अच्छा चलाता है, तो एक दिन का ना 1000 रुपया दिहाड़ी है, ठीक है ना, तो हम किराए पे रहते हैं,
तो बच्चों का खर्चा भी नहीं पूरा होता। तो बस बाजी हम लोग क्या करें, बहुत मजबूर है, परेशानी हो। बहुत परेशानी बड़ी है। सही है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? शुक्र है आपका। आप ही का रिक्शा है? जी। सवारी तो बैठी हुई नजर नहीं आ रही, आई नहीं है। नंबर नहीं आया अभी। नंबर नहीं आया। हाँ सुबह जी। से कितनी सवारी आपने छोड़ी? सुबह अभी पहला फेरा लगा रहे हैं। लगाना है अभी? अभी कोई काम नहीं किया? नहीं। तकरीबन 1:30 बज गए। हाँ जी, 1:30 बज गया अभी तक। कल कैसे काम करेंगे, मतलब शाम तक कितनी सवारियाँ मिल जाएंगी? बस 2-4 फेरे लग जाते हैं, रोटी की पूरी हो जाती है इसमें, बस और कुछ नहीं है। बाकी अखराजात कैसे देख रहे हैं? बाकी अखराजात बात देख रही, इतनी हजार जो इसमें क्या कमाना है, सवारी 10-20 रुपये देती है। कल रात को पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, 5 रुपये 36 पैसे, महंगा। 272 रुपये 15 पैसे नई कीमत हो। हाँ जी, तो उसके बारे में क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं। वो जितना मर्जी महंगा, वो गरीब आदमी को मारना चाहते हैं, बस और कोई बात नहीं है। कल दावे तो उन्होंने बड़े किए थे कि हमें एक बार इक़्तिदार में आने दें, लोगों के लिए हम ऐसा मतलब कारोबार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आएगा ना वो दावे करेगा, चाहे मैं क्यों ना, मैं भी दावे करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। जब मैं सीट पे बैठ जाऊंगा मैं आपको भूल जाऊंगा, फिर अपना काम करूंगा, मैं पैसे अपने लूंगा। अंकल, यहाँ ज़रूरत नहीं थी पेट्रोल महंगा करने की। ऑलरेडी आप तकरीबन 4 बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर चुके हैं। साल शुरू हुआ था तब भी आपने पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे इजाफा किया था। लेकिन क्या कर सकते हैं, उनकी हुकूमत है, वो जो मर्जी कर सकते हैं। जितना भी महंगा हो जाए पेट्रोल आप लोगों ने खरीदना ही है। खरीद लेकिन रहे। अंकल जाहिर सी बात है, डिस्टर्ब हो जाता होगा आपका बजट, जाहिर है जेब पे असर पड़ता है। असर ज़रूर पड़ता है, सवारी पैसे नहीं देती है। पेट्रोल इतने, एक फेरा भी लगाएंगे, इस पेट्रोल के पैसे नहीं हमारे पूरे होंगे, तो फेरा लगाने का फ़ायदा मुझे ये पता है। चीज़ें इतनी महंगी इसकी हैं जितना हिसाब ही नहीं है, क्या करेंगे हम। ट्रांसपोर्ट वाले सुना है कि भाई पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगी कर देते हैं। हाँ जी, लेकिन वो किराया बढ़ा देते हैं ना, लेकिन किराया इधर सवारी देती नहीं है, वो झगड़ा करती है। 5 रुपये की चीज़ें मांग लो, 10 रुपये ज़्यादा मांग लो, वो गिरबान पकड़ लेती है। क्या करेंगे, झगड़ा होगा, फिर वो पुलिस वाले आ जाएंगे, उठाने ले जाएंगे, वो अपनी दिहाड़ी लगाएंगे, 500 दो, 1000 रुपये दो। मुतालबा आप करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि एक बार फिर से? क्या मुतालबा करना है, वो खुद असर कुछ नहीं होगा, जो मर्जी आप कर लें। चाहे आप सड़क ब्लॉक कर लें, रोड ब्लॉक कर लें, गाड़ियों को आग लगा दें, उन्होंने नहीं मानना, उन्होंने अपनी मर्जी करनी है। जैसे अभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया आज से, आप सवारी को बोलेंगे कि भाई पेट्रोल बढ़ गया? और महंगा हुआ ना, अब हर चीज़ महंगी हो जाएगी। किसी दुकानदार को किसी ने पूछा नहीं कि दाल इतनी महंगी क्यों दे रहा है। ऑटोमेटिकली हर चीज़ का लिंक भी तो पेट्रोल से। हर चीज़ महंगी हो अब जाएगी। देखिए सब्जी इसलिए महंगी होगी कि जाहिर सी बात है, अब वो ज़माने तो चले गए कि जी गधे घोड़ों पे लाद के सब्जी आ जाएगी। जाहिर सी बात है, पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, गाड़ियों ने आना होता है, तो वो इसलिए वो हर चीज़ महंगी कर देंगे। रिक्शे वाले से वो किराया झगड़ा करेंगे, दुकान वाले से जाके सब्जी लेंगे, वो वहीं जाके पैसे। तो हर चीज़ का लिंक है किसी ना किसी तरीके से पेट्रोल से। हाँ जी, क्या करें, माड़े बंदे हैं, रोटी भी नहीं कमाई जा रही, चुप करके बैठ जाते हैं आन के। आप खुद ही देख रहे हो। अंकल, आप लोगों के नज़दीक 272 रुपये फ़िलहाल और 36 पैसे पेट्रोल की है कीमत। कितनी होनी चाहिए फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत? 200 रुपया या 220 रुपये होने चाहिए, या 200 या 150 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए। 150-200? हाँ जी, इतना पेट्रोल होना चाहिए ताकि गरीब आदमी खुशहाली करे सके। मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में 300 तक चला जाएगा। 350 तक गया नहीं है पीछे पेट्रोल, 350 से नीचे है ना पेट्रोल, तो फिर वापस लेके जा रहे हैं। वापस लेके जा रहे हैं, फिर अब ऊपर लेके जा रहे हैं। अब इसमें क्या फ़ायदा है, कोई भी फ़ायदा नहीं। वो अपना फ़ायदा सोचते हैं, वो गरीब मरता है, मरो, उनको कोई आदमी नहीं। इस पर ऐसा ही है। ठीक है जी अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं तो आर्मी से रिटायर हूँ और दमफल में दुकान डाला हुआ मैंने। किस चीज़ का दुकान? ये बांसु तो रुई 4 रुपये का। काम शाम ठीक चल रहा है? हाँ सही ठीक, पैसे कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का ठीक है। मैं अभी ये सारे हमारे जो हजरात बैठे हैं यहाँ पर, ये रिक्शा ड्राइवर हजरात हैं। ये इन्होंने काम करना ही करना है, इन्होंने पेट्रोल डलवाना है, तभी इनकी रोज़ी रोटी चलनी है। आए दिन गवर्नमेंट जो है पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रही है, हर 15 दिन बाद पेट्रोल बढ़ जाता है। 272 रुपये 15 पैसे हो गया, 272 रुपये 36 पैसे हो गया। नई कीमत जो है इजाफा हुआ है 5 रुपये 36 पैसे का। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? तो साफ ज़ाहिर है इसमें तो महंगाई होगी। अभी पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो अभी इन्होंने बिजली भी महंगी की है अभी, ठीक है, पेट्रोल भी महंगा किया है, सुई गैस भी महंगा किया है, हर चीज़ महंगी कर रहे हैं, ठीक है। बात पता क्या है, अगर 100 यूनिट चलता है ना बिजली का, अगर 1 यूनिट ऊपर हो जाए ना, 200 यूनिट चलता है तो पेट्रोल वो तो कीमत ठीक रहती है। 200 से 1 होता है तो डबल होता है। बिजली डबल हो गया,
200 यूनिट से एक ऊपर चला गया ना, 400 यूनिट हो गया। आवाम मर रही है भूखी, इनको क्या, ये यहाँ जो मर्जी कर लें, ये बात है असल। हर तरफ अंकल आग लगी है महंगाई। अल्लाह ताला है, उधर तो कोई सिफारिश नहीं चलनी, हिसाब तो इन्होंने देना ना। हम रिक्शा चलाते हैं ना, हम किसी ज़्यादा किराया लेते हैं, अल्लाह हमसे वो भी हिसाब लेगा, लेकिन इन्हें ऊपर जाके हिसाब देना पड़ेगा। अगर हमारा कोई आप मुतालबा गवर्नमेंट से करते हैं या कुछ कहना चाहेंगे कि एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमत में इन्होंने इजाफा किया? वो पूरा होना ही नहीं है, इन्होंने अपनी मर्जी कर रही है, इनसे अभी बात ये है कि पिछली दफ़ा जब इन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया और डीजल भी महंगा कर दिया, और जब गंदम की बारी आई तो इसका रेट जो है ना इन्होंने नीचे गिरा दिया, और जब चावल का मूंजी काश्त हुई तो उसका भी रेट उन्होंने बहुत गिरा दिया नीचे। अब फिर दोबारा मूंजी काश्त हो रही है और डीजल जो है ना महंगा हो गया। और चीनी की कीमत में भी इजाफा हुआ था। कल जो है मामला तय पाए, उन्होंने कहा जी 165 रुपये जो है वो उनकी कीमत लगाएंगे हम, जो मिलों से निकलेगी वो 165 रुपये तक की निकलेगी। मुआहदा हुआ और ये भी मुआहदे में भी कहा गया कि हर माह बाद 2 रुपये चीनी की कीमत में इजाफा होगा, बट अभी भी हमारी मार्केट्स में 190-200 रुपये तक मिल रही है। अब पेट्रोल आज महंगा कर दिया, ये नया बम गिरा। मैं खुद 190 रुपये लेकर गया हूँ चीनी, तो अभी ये जो मूंजी काश्त हो रही है इसके लिए अभी डीजल जो है ना महंगा हो गया, बिजली भी महंगा हो गया। भाई वो जो दावे कर रहे हैं कि महंगाई कंट्रोल हो गई है, आलमी सतह पर पाकिस्तान की इमेज बहुत अच्छी हो गई है और जी हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है महंगाई कम करने का, तो वो किस लिए कर रहे हैं दावा? अब ये देखो ना कैसे महंगाई डाउन हो गया। अभी मेरे 206 यूनिट बिजली चली है और 8,000 रुपया मैंने बिल दिया। अब ये महंगाई तो नहीं है कम हुई, महंगाई तो उसी तरह है, और किसान जो है ना वो बेचारा इसी में पिस रहा है। मतलब बच्चों को पालना मुश्किल हो गया है, बाकी अखराजात और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा लाइफ से हट के चीज़ करने का तो मौका बचा ही नहीं। बिल्कुल नहीं मौका मिला। अभी जब इतनी महंगाई हो जाएगी तो इंसान क्या करेगा, बेरोजगारी होगी। सही है जी, ठीक है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ में। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और चुंगची रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह। नाम की सुनाएं, कैसा चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, बस बहुत अच्छा नहीं चल रहा। बस गुजारा चल रहा है जैसे। कल रात को आपने एक ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी थी, एक खुशखबरी मिली है हमारे शहरियों को फिर से? नहीं सुनी? पेट्रोल महंगा हो गया है। हाँ वो तो पता है, ये खुशखबरी मिलती रहती है। तो क्या लोगों में तासुर पाया जा रहा है? क्या आप लोग सोचते हैं कि मतलब ज़रूरत तो नहीं थी, ज़रूरत तो कभी भी नहीं होती महंगाई की, लेकिन कर रहे हैं? उनकी मर्जी है, वो हमारे लीडर हैं, वो कर सकते हैं। 5 रुपये 36 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। पहले भी 250 था, पहले कहाँ कम था। 272 रुपये तक चली गई है। चला गया। ये सुबह एक भाई का 2000 का चलान हुआ है, उसने सबसे 100 रुपये मांग के ना इकट्ठा किया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ये बदमाश है, हम बस गुजारा कर रहे हैं। तो पेट्रोल की नई कीमत इन्होंने रखी है, उससे आप खुश हैं? नहीं, कुछ कहाँ से है, पेट्रोल पूरा ही नहीं होता ना, सवारी किराया देती है। वो किराया बढ़ाते हैं जब पेट्रोल बढ़ता है? वो पहले से भी कहते हैं कम कर लो। 30 रुपये हैं तो वो कहते हैं 25 ले लो, 20 ले लो। कम कर लो, बस अल्लाह ही है हमारा। और कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को? क्या कहना, बस ये गरीबों का कुछ सोचें, और क्या कहना। बड़ी बातें करते थे ना कि इक़्तिदार में बैठे हुए लोग कि भाई हम जब आ जाएंगे कुर्सियों में तो हम लोगों के बारे में बहुत सोचेंगे, हम ये करेंगे, हम वो कर देंगे। हमारा वो कुछ नहीं सोच रहे, हमारी तरफ से सिर्फ सोच तो रहे हैं, आप लोगों का चलान दे तो रहे हैं। हाँ जी, वही ना, चलान भी दे रहे हैं, गालियाँ भी सुन रहे हैं, रोडों पे बदमाशियाँ भी वो कर रहे हैं, तो हम गुजारा कर रहे हैं बस। चलें जी, ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी लोग बैठे हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपकी दुआ। क्या रिक्शा चलाते हैं आप? हाँ जी। कहाँ है रिक्शा? वो मेरा खड़ा है सामने। सवारी नहीं अभी मिली? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है सवारी। सवारी ठीक है। सर हमने देखा है कि काफ़ी जगहों पे बहुत सारे रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो ऐसे ही खड़े हुए होते हैं, मतलब लोग शिकायत करते हैं कि हमें कई घंटे हो गए हैं सवारी नहीं मिल रही। बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सही है। पेट्रोल रात को एक बार फिर से बढ़ा दिया। मेरी बात सुने ना, वो क्या उसका नाम है, मरीन नवाज साहब हैं, उनकी मेहरबानी, जो मर्जी करें वो। मरीन नवाज की मेहरबानी, जो मर्जी करें वो। हाँ। नहीं, लेकिन आप जैसे लोग जिनका मतलब रोज़गार ही यही है, ठीक है, मेरा मतलब ये है कि आप लोग चलाते ही रिक्शा हैं और फिर पेट्रोल ही आपने भर के रिक्शा चलाना है, आप लोग क्या समझते हैं पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत कितनी होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 400 रुपये होनी चाहिए। 400 रुपया कम से कम 400 होनी चाहिए। कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक हमारा। फिर आप 400 दे लेंगे?
हाँ दे लेंगे फिर सबके साथ ही हम। आप दे लेंगे अगर 400 होगी पेट्रोल की कीमत, आप बताएं कितनी होनी चाहिए? कम से कम 150, 150 200 होनी चाहिए। है ना? ये भाई सब कह रहे हैं 400। ये भाई साहब का अपना रखा है ना। ये दे रहे होंगे। हमारे कहने से यहाँ नीचे ऊपर नहीं हो जाना ये काम। बट एक आप एक बात रखते हैं, जाहिर सी बात है आपकी राय अहमियत रखती है, कोई मजाक की बात तो नहीं है जो मैं कर रही हूँ। अब 400 आप बोल रहे हैं, आप दे सकते होंगे, आप तो नहीं दे सकते अंकल? हम तो नहीं भी देते, अफोर्ड नहीं कर सकते। हम भी नहीं कर सकते। पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। अगर जो पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा तो जाहिर है सवारी भी फिर उस हिसाब से होगी ना। सवारी अब 50 रुपये नहीं देती, 40 रुपये नहीं देती, वो 100 या 150 रुपया देगी, कभी भी नहीं देगी। अंकल पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया, ठीक है, आज कल चीनी की कीमत मुस्तहकम की, इन्होंने कहा कि जी 165 जो है वो मिलों से चीनी निकलेगी 165 में। अब मतलब टैक्स भी लगेगा, जाहिर सी बात है, विद होल्डिंग टैक्स भी लगेगा, फिर आने की ले जाने की खर्चा अलग आ जाता है। तो ज़रूरत थी यहाँ पर कि कल आपने चीनी की कीमत मुस्तहकम की, आज आपने पेट्रोल महंगा कर दिया। हाँ ये देखें ना, वो अगर जो वो सस्ती करी है तो ये पेट्रोल महंगा कर दिया है। और एक पेट्रोल ऐसी चीज़ है जिसका लिंक हर चीज़ से है, पेट्रोल महंगा होता है ऑलरेडी हर चीज़ ऊपर चली जाती है। जी हाँ जी, ऐसी ही बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी पिटेगी गरीब आम पिटेगी, अमीर तो बैठा है आराम से, उतने गाड़ी पे चले जाना। सब्जियां भी महंगी हो जाएंगी, फ्रूट भी महंगा होगा। मेरा भाई छोटा बेचता है सब्जी, अब वो नहीं ला रहा, 400 रुपये किलो बैंगन है, 400 रुपये करेले हैं, कहाँ से लेकर आने हैं? यही है बात। अंकल आप कुछ कहना चाहेंगे इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों से, हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, इसके अलावा मतलब जो लोग डीलिंग करते हैं इन चीज़ में, कि भाई खुदारा हम पे थोड़ा रहम करो, आप जो बार बार पेट्रोल के बम गिरा रहे हो हम पे, थोड़ी तो मेहरबानी करो। ये तो मेहरबानी होनी चाहिए ना उनकी। साल के शुरू में इन्होंने जब 1 जनवरी थी तब भी पेट्रोल महंगा किया था, ठीक है, इन्होंने 56 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है, जिसके बाद 252 रुपये पेट्रोल की कीमत होगी। तब से इजाफा होता आ रहा है, कभी कम कर देते हैं 1-2 रुपये या 4 रुपये कम करके 10 रुपये बढ़ा देते हैं, और अब जो है 272 रुपये होगी। पिछले 2 महीनों से 2 महीनों में से 250 रुपया लीटर तेल था, अब इकट्ठे ही 18 रुपये बढ़ा दिए हैं। तो ये 18 रुपये हम लोगों से ही निकलने हैं, उनसे तो नहीं निकलने। भाई आने वाले वक्तों में मज़ीद कुछ और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई तो इजाफा जो है वो यकीनन 300 रुपये तक जा सकेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। काम कैसे चल रहा है भाई? बस जैसे गुजारे हो रहे हैं, बड़ी पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ तो आपकी जेब पे कितना असर पड़ा? आधे से ज़्यादा फ़र्क पड़ गया जी। उसकी वजह यह है ना कि हम जो पहले 2000 लेके जाते थे, अब 1000 से भी ज़्यादा कम लेके जा रहे हैं। उसकी वजह यह है फल है, सब्जियाँ हैं, इसके साथ पेट्रोल भरने के साथ काफ़ी अशिया जो है ना वो बढ़ जाती हैं। 272 रुपये हो गया पेट्रोल की नई कीमत, अफोर्ड कर सकते हैं आप? बस जी, बच्चों का रिजक कमाने के लिए फिर सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, चलान भी आप लोगों के कितने? सारी सी बात है ना, एक दिन में 1-2 चलान लाजमी है, वो लाजमी हमने करने हैं जी। बिल्कुल, हमारा पेट्रोल से काम है, पेट्रोल जो है हमारी डेली की वो आमद रखता है। ठीक है, हमने कहना चाहेंगे कोई मुतालबा, कुछ कहना चाहेंगे? पेट्रोल महंगा किया, बस महंगा, हम यही कहते हैं हुकूमत से कि हमारे ऊपर रहम करे, हम मजदूर तंग जो मर्जी करे, बिल्कुल बिल्कुल सही है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। काम की सुनाई कैसा चल रहा है? सवारी नहीं अभी मिली? ना सवारी है, पेट्रोल महंगा है, दिहाड़ी की गाड़ी है, ठीक है ना। कल जब आपको पता चला था कि जी पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये हो गई है, क्या रिएक्शन था आपका? रिएक्शन कुछ नहीं, यही गरीब मर रहा है, जो अमीर हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो बिल्कुल कब्र के अंदर जा रहे हैं। अमीरों को क्या फ़र्क पड़ता है? 500 भी हो जाए तो वो भरवा लेंगे पेट्रोल। बिल्कुल भरवाएंगे, ठीक है, तो मरना तो गरीब नहीं है, लेकिन हम तो सपोर्टर हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, ठीक है, तो फिर भी यही हाल है। शौक से इक़्तिदार में आई नून लीग और फिर भी सत्यानाश कर रही है जी, ऐसा ही है। देखिए इदारों में बैठ के बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, महंगाई कंट्रोल हो गया है, और जी पाकिस्तान तरक्की की राह पे इतना आगे चला गया है, तो ये खाक महंगाई कंट्रोल हो रही है? कोई महंगाई कंट्रोल चीनी आप महंगी कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा आटा, दालें, सब्जियां, पेट्रोल आप महंगा कर रहे हैं। हर चीज़ महंगी है, ठीक है। ये तो बस गरीब ही
है और एक अल्लाह ऊपर बैठा है जो अपनी ज़िंदगी जो लेके आए हैं वो जी रहे हैं, वरना कोई हाल नहीं है। नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप क्या काम करते हैं भाई? मैं भी रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। रोजाना के कितने पैसे कमा लेते हैं? रोज़ाना क्या कमाना है, दिहाड़ी का रिक्शा है, ठीक है, 800 रुपया दिहाड़ी है रिक्शे की। 800 दिहाड़ी दे देते हैं। 800 रुपया दिहाड़ी। रोजाना का पेट्रोल कितने का डलवा लेते 600 रुपया बचता है। पेट्रोल मेरा तो लगने को तो चाहे 1000-1200 का लग जाए, ना लगे तो 300 को भी ना लगे, चलाने के सिर पे है ना। हैं? सवारी पे डिपेंड करता है, मिल जाए तो ज्यादा। अगर हम किराया बढ़ाते हैं, सवारी किराया नहीं देती, ठीक है, पेट्रोल बढ़ता है, पेट्रोल के साथ साथ मोबिल बढ़ता है, ठीक है, हर चीज़ में डीजल बढ़ा है, 11 रुपए तो डीजल बढ़ा। हर चीज़ में इजाफा होता है। वही बात आ जाती है ना, गाड़ियों वालों ने क्या करना है, 500 रुपये लीटर तेल हो जाए, उन्होंने तो गाड़ी में बैठ के डलवा लेना है। हम रिक्शे वालों ने जो कमाना है वही खाना है। तेल कहाँ पे 100 रुपये, हाल नहीं छोड़ा इन्होंने। 100 रुपये लीटर तेल था, 272 रुपये लीटर तेल आ गया। मैं खुद नवाज शरीफ के दौर में, मैं खुद नवाज शरीफ का सपोर्टर था, पर अब दिल नहीं करता, अब नहीं मेरा दिल करता। मैं खुद वोट डालता हूँ, मेरे घर के 6-7 वोट हम डालते रहे हैं, अब नहीं दिल करता। वो बात है ना, पहले चाचा की वीडियो मशहूर हुई थी जब पानी खड़ा हुआ था, कहते हैं कि किसी को आईना दिखाओ ना, फिर उसका इल्ज़ाम वही भुगतता है। इनको कोई भी आईना दिखाए, ये एसीओ में बैठे हुए न्यूज़ देखते हैं, आईना दिखाए तो वो नजर नहीं आएगा बंदा। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। क्या काम करते हैं जी? पता तो चल रहा है, वैसे आप बाइक चलाते हैं, राइड लेते हैं। भाई पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया है, 275 रुपये 37 पैसे 36 पैसे इजाफा हो चुका है, क्या कहेंगे आप? तो यही कहेंगे, हर महीने रेट बढ़ रहा है इनका। पिछली दफ़ा 5 रुपये बढ़ गया, इस दफ़ा फिर बढ़ गया, अब अगले महीने और बढ़ जाएगा। तो यकम जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन 20 से 21 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा होगा। हाँ जी, तो इससे ये है कि राइड वालों को कोई पता नहीं होता, हमारी राइड नहीं बढ़ती, पैसे नहीं बढ़ते, पेट्रोल बढ़ जाता है, मोटरसाइकिल ख़राब हो जाती है, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है। हमने इस हुकूमत को वोट इसलिए दिया था कि महंगाई नहीं होगी, लेकिन हमें ये तोड़ फोड़ नहीं चाहिए, सड़कों की तोड़ फोड़ हमें नहीं चाहिए। हमें तो ये चाहिए कि सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता हो। हाँ जी, पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, इसलिए हमें ये हुकूमत ही नहीं चाहिए। हुकूमत ही नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल? आप शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। नॉन बन के आप कहाँ जा रहे हैं? सवारी की तलाश में जा रहे सवारी की तलाश में जा रहे हैं, ठीक है। कितनी सवारियाँ आपको सुबह से मिल गई हैं? हैं, एक ही फेरा लगाया है जब से। हाँ जी, ठीक है। सर पेट्रोल की कीमत में कल रात इजाफा हो गया है, 272 रुपये 15 पैसे। ये तो रोज़ हर हफ्ते में 1-2 चूंडिये भरते हैं ताकि आवाम को महसूस ना होगा। हाँ जी, लेकिन एक बड़ा इजाफा है, 272 तक कीमत चली गई है। अब इससे ज़्यादा क्या करना है इन लोगों ने? देखें ये बस अपने हिसाब में रहते हैं ये लोग, गरीब बंदे का कोई हिसाब किताब नहीं। गरीब का कोई हिसाब किताब नहीं। आपका काम डिस्टर्ब हुआ, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ? सवारी को कहते हैं पैसे बढ़ाओ, सवारी नहीं बढ़ाते। 5 रुपये भी नहीं देती है। बाकी हर चीज़ महंगी हो जाती है जब पेट्रोल महंगा होता है। एक चीज़ में पैसे कम करते हैं तो 4 चीज़ों में पैसे बढ़ा देते हैं ये लोग। कल चीनी की कीमत मुस्तकम हुई, अब चीनी की कीमत तो छोड़ दें, बाकी सारी चीज़ें बढ़ गई। ऐसे ही है बिल्कुल। कुछ मरियम नवाज साहिबा से कहेंगे थोड़ी मेहरबानी कर दें हम पे, खुदारा माफ़ कर दें। ये उनकी मेहरबानी है फिर भी कि जो इतना कुछ निज़ाम लेकर उन्होंने चलाया हुआ है, नहीं तो गवर्नमेंट का कोई लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा अंकल। लोग कह रहे हैं हमें सड़कें नहीं चाहिए, बेशक ज़रूरी होती हैं, मुल्क तरक्की करता है, बट लोगों को रोज़गार चाहिए, महंगाई कम चाहिए। ऐसे ही है बिल्कुल। कर सकते हैं ये लोग? कर सकते हैं, क्यों नहीं, इनके हाथ में है सारा कुछ। मगर ये है कि अब चलानों में क्या हर जगह से ये माल ही इकट्ठा करते हैं बस। आपको कितने का हुआ चलान? नहीं मेरा तो नहीं हुआ, बारह रोड पे देखते हैं कि चलान ही हो। डायरेक्ट पर्चे दे? हाँ जी ऐसे ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे अंकल आप? ठीक है, शुक्र है, दुआएं आपकी वजह। पेट्रोल महंगा हो गया है? होना है जी, हो गया है 272 रुपये। पता है रात को मुझे, 73 रुपये हो गया है। क्या कहेंगे आप? हम लोगों के लिए यही काफ़ी है। पता क्या आए रोज़ महंगाई, जो बजट पास हुआ है ना उसमें हम लोगों को दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। इस हुकूमत ने करना कराना कुछ क्या नहीं। मतलब कैसे, क्या समझते हैं आप? मतलब क्या बजट दिया इन्होंने? आपके नज़दीक अवाम दोस्त बजट नहीं था? कोई अवाम दोस्त बजट होता तो मुझे ये बताएं कि ये महंगाई होती। अवाम दोस्त बजट होता, पेट्रोल महंगा होता, खाने पीने की चीज़ें महंगी होती। फिर आप कल अभी पेट्रोल महंगा हुआ है, आप देखिएगा आगे जाके ऑटोमेटिकली सब्जी महंगी हो जाएगी, फ्रूट महंगा हो जाएगा। एक पेट्रोल को महंगा कर देंगे ना, आपकी हर चीज़ ऑटोमेटिकली वो महंगी हो जाएगी। खाने पीने की चीज़ें ले लें, दूसरी रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल चीज़ें हैं वो ले लें, हर एक चीज़ महंगी हो जाएगी। तो कोई
ये ख्याल क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? दावे तो इतने कर रहे हैं, पाकिस्तान वो आगे चला गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर इसमें दिया। पता क्या, गरीब को कोई फ़ायदा नहीं है, जो मगरमच्छ है ना फ़ायदा उन्हें है। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की जो अमीर तरीन फैमिलियाँ हैं ना, मेरा ख्याल गिनती की वो 15 के 20 फैमिलियाँ हैं जिनको इन्होंने खरबों का, एलीट क्लास को खरबों का इन्होंने रिलीफ दिया है। पिस कौन रही है? गरीब आवाम पिस रही है। मरना किसने है? गरीब ने मरना है। ये पैसा जो भी है टैक्स कौन देता है? गरीब देता है। अमीर को खरबों का रिलीफ मिला है। ये बुजुर्ग खड़े हैं, मैं हूँ। हम अगर माचिस की वो डिबिया लेते हैं ना तो उस पर भी हम लोग टैक्स देते हैं। अगर वो एक लेटर लेते हैं उस पर भी हम टैक्स देते हैं। अगर आप क्या करते हैं? मैं भी मजदूरी करता हूँ। मजदूरी कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया और डीजल भी महंगा हो गया। मैं कह रहा हूँ हर चीज़ महंगी हो जाती है पेट्रोल से, गरीब आदमी पिछते ही चला जा रहा है। ये जब से हैं फ़ायदा जितना इन्होंने कहा था करा ही नहीं इन्होंने फ़ायदा। अरे अंकल, अवाम परेशान हो गई है, कौन है उनका पुरसाने हाल? आप लोग ही नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अरे बाजी, मजदूर तबका जो है ना पिछते ही चला जा रहा है। बहुत बहुत परेशानी है, हर बंदे को परेशानी है। एक तो ज़्यादा तबके जो है किराएदार हैं, परेशान हैं, बहुत किराए नहीं दिए जा रहे। मस्जिदों में भी लोग आते हैं, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, यही कहते हैं किराया नहीं है। औरतें बिल लेके आती हैं, देखा नहीं जाता वहाँ से। मैं खुद मजदूर हूँ, मैं कहता हूँ अल्लाह से मांगो, बंदों से क्या मांगना। मैं यही कहता हूँ उन्हें। कल आप क्या कहते हैं? पेट्रोल 272 कर दिया है, क्या होनी चाहिए फी लीटर पेट्रोल की कीमत? बाजी कम तो ये करते हैं बहुत कम, और बढ़ाते ये बहुत ज़्यादा। कम तो ये 2 रुपए 5 रुपए क्या होना चाहिए अंकल फी लीटर? एक बंदा है, उसके अब 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं, वो किराएदार है। बिजली पानी गैस के बिल हैं, वो किराया देगा, बिजली पानी गैस के बिल देगा, बच्चों को पढ़ाएगा, क्या करेगा? कम अज़ कम मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो पेट्रोल है ना वो 150 से 170 रुपए पर लीटर के साथ। जी कहते हैं कि जी आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो पाकिस्तान मजबूर हो जाता है पेट्रोल की कीमत में इजाफा करने पे। कम करता, आप लोग सब्सिडी तो नहीं देते? वो उसकी मैं बताता हूँ कि जो लीवी टैक्स ये ले रहे हैं वो मेरा ख्याल है कि 80 रुपया पर लीटर के हिसाब से ये लीवी टैक्स ले रहे हैं। और जब पेट्रोल सस्ता करते हैं तो लेवी टैक्स बढ़ा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जाहिर है मरना गरीब नहीं है, फिर भी लीवी टैक्स आप कम करेंगे तो जाहिर है उसकी वो जो कीमतें हैं वो खुद ब खुद कम हो जाएंगी। असल में ना इन लोगों की अपनी अय्याशियाँ कम होंगी तो फिर सारा कुछ कम होगा। अगर इन लोगों की अपनी अय्याशियाँ कम नहीं होंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कुछ भी कम होगा। पाकिस्तान ऊपर भी जा सकता, वो जाएगा। पता क्या, अगर हॉनेस्ट क़यादत मिल जाए ना तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ऊपर नहीं जाएगा, पाकिस्तान जाएगा ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम लोगों का ईमान है कौन? वो हम में से ही है ना। बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, बड़े बड़े अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से मुल्क चल रहा है। अच्छे लोग भी हैं। मिला मुल्क को अच्छा इक़्तिदार या इक़्तिदार में बैठे लोग? कार्ली भट्टो के इस मुल्क को कोई अच्छा बंदा नहीं मिला। अच्छा था, नवाज शरीफ भी अच्छे। ये है कि उसने वो अपना एक नहीं वो उसने भी एक नारा लगाया था, जैसे इमरान खान ने एक नारा लगाया था ना कि रियासत मदीना, उसने भी निफाज मुस्तफ़ा का वो नारा लगाया था, वो भी था। मेरा ख्याल है कि भट्टो के बाद इस मुल्क को कोई अच्छा। सही है जी, ठीक है। मजीद हम कुछ और लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई आप? शुक्र अल्लाह का। कल रात को पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा हुआ, सुना आपने? जी। 5 रुपये और 36 पैसे इजाफा हो गया, 272 रुपये 15 पैसे नई कीमत हो गई। जी परेशान है, वैसे लिए गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, मजदूरी करनी होती है इसलिए ठीक है, थोड़ा सा कम होना चाहिए ना मजदूर आदमी, जितना भी होना मजदूर आदमी है थोड़ा सा कम। 20 लीटर कितना होना चाहिए? होना चाहिए, कोई 250 हो जाए या 220 हो जाए, 30 हो जाए, ऐसा तो होना चाहिए। सारी दिहाड़ी घूमते रहते हैं, काम है ही नहीं, क्या करें। आप क्या कहेंगे? एक बार फिर से इजाफा कर दिया। अच्छा, मैं तो ये कहूँगा कि जब आपका उपकरण शोर हो तो पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, महंगाई होती है। मुझे तो बस इतना पता है। और अगर आप पूछते हैं कि कितना होना चाहिए, आप जितनी उसकी पे दे रहे हैं, जितनी उसकी आपने सैलरी दी हुई है, उस हिसाब से उसको अखराजात पूरे करने के लिए उसको फैसिलिटीज़ भी दें ना। आप टैक्सीज ले रहे हैं आवाम से, बिलों में किस किस्म के टैक्सीज आ रहे हैं, समझ नहीं आती कि हमारी जेब से किस किस मद में टैक्सीज जाते हैं, लेकिन उसमें फैसिलिटीज़ कहाँ से आती हैं? कोई नहीं है। ये अब बारिश देख लें क्या हो रहा है, बस अपनी पॉपुलैरिटी है, पब्लिसिटी है, वही पानी फिर भी बड़ा भरा में नजर आ रहा है।
पानी ये निकल जाना है, इनके दिमागों में जो पानी भरा हुआ है ना, जो भरी हुई है वो नहीं निकलती। ये अपने आप को खुदा समझते हैं। हर फिरौन के लिए मालिक ने मूसा पैदा किया हुआ है, ठीक है। मैं ना पीटीआई का हूँ, ना नून लीग का हूँ, ना मैं किसी जमात का हूँ। मैं एक आम फर्द हूँ, एक आम आवाम हूँ, लेकिन इन लोगों ने जीने का हक छीन लिया हुआ है। दिन ब दिन हम मरते जा रहे हैं। गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तरीन होता जा रहा है। ये अपनी जेबें भरते हैं। इनसे बंदा ये पूछे, आप लोगों ने पिछले साल जो चीनी बरामद की है क्यों की है? आप दरामद कर रहे हैं, वजह क्यों? अपने गई ही क्यों थी जो ये नवाजते हैं, अपनों को नवाजते हैं, अपने ताए चाचे मामे अपने वजीरों मशीरों को कमीशनें दिलवाते हैं। ये रॉ मटेरियल जो है ये बाहर क्यों जा रहा है चाइना में? वजह, जिस मुल्क का रॉ मटेरियल बाहर जाता है वो इंडस्ट्री कभी प्रोग्रेस नहीं करती। यहाँ से रेडी माल जाना चाहिए, तैयार माल जाना चाहिए। पता नहीं कौन से लोग हैं जो इनको अकल देते हैं, कौन इनकी स्ट्रेटजी बनाते हैं, अल्लाह जानता है। कि मैं तो अब वही चाचे वाली बात आ गई जो चाचे ने कहा था, मैं नहीं कह सकता। क्यों? उसकी अपनी लैंग्वेज है, मेरी अपनी लैंग्वेज है, बस इतना ही रह गया है। पागल है ये। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र। कहाँ जा रहे हैं? हम भी चेंची रिक्शे वाले इधर खड़े हैं, बस देख रहे हैं। तमाशा देख रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आवाम का तमाशा लगा रही है। तमाशा ही लगा रही है गवर्नमेंट, और क्या कर रही है? क्या कहेंगे आप? 272 रुपये 15 पैसे नई कीमत होगी है पेट्रोल की। बहुत ज़्यादा है। गरीब आवाम से बहुत ऊपर है। गरीब आदमी रेंज नहीं कर सकता। एक आम मजदूर है, वो बैग वो भी चलाता है, हम भी चलाते हैं, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। कम से कम 100 रुपये 150 रुपये लीटर पेट्रोल हो, जिसके हिसाब से, हाँ जी, कम से कम 150 हो, जिससे आपने चीनी की कीमतें मुस्तकम की। गवर्नमेंट ने जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है उनके साथ मामलात उनके तय पा गए जी। कहा कि 165 रुपये जो है वो उनकी मिलों की कीमत होगी, मिलों से 165 रुपये में निकलेगी। बकाया जहाज जितने भी हैं टैक्सेस वगैरह लगा लूँ के लोगों तक, मुझे नहीं पता कितने तक में पहुँचेगी। 170 फिलहाल अभी 190 में पहुँच रही है। खैर कल मामलात हो गए तय, बिक रही है, 200 रुपये भी दे रहे हैं दुकानदार। वही मैं कह रही हूँ भाई, कल हो गए मामलात तय। आज आपने सुकून का सांस नहीं लेने दिया लोगों को। आज आपने जी पेट्रोल भी महंगा कर दिया, आपने डीजल की कीमतें भी बढ़ा। फ़ायदा क्या? एक चीज़ का रेट कम करते हैं, दूसरे का बढ़ाते हैं। इसमें क्या फ़ायदा गरीब आवाम का? कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मजीद आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में अगर पेट्रोल कम भी करेंगे ना तो कुछ पैसे बस 1 रुपया 1.5 रुपये बस इतने कम करने हैं। और बढ़ाने कितने हैं? 20 रुपये 10 रुपये 12 रुपये, इससे कम तो बढ़ाना ही नहीं है। क्या समझे? तो क्या कर सकता हमारा बंदा सवाए रोने धोने के। कल आप क्या काम करते हैं? मैं भी रिक्शे ही चलाता हूँ। रिक्शे चला रहे हैं। हाँ। कितने पैसे लग जाते हैं आपके खाली पेट्रोल भरवाने में? कम से कम 4 लीटर तो रोज लगता है। 4 लीटर? हाँ। तो कहाँ चले गए पैसे? कितने बन गए? 4 लीटर 272 रुपये 73 रुपये लीटर है इस वक्त। 273 रुपये कुछ पैसे ऊपर है। अभी मैं लेके आया हूँ। अभी तो रात को जब आपने सुना था कि पेट्रोल महंगा हो गया, सवारी कहती है भाई 20 रुपये देंगे 30 रुपये देंगे, इससे ज़्यादा सवारी किराया ही नहीं देती। क्या करेगा गरीब आवाम, इतना किराया नहीं अफोर्ड कर सकती। पेट्रोल भराई जाते हैं और सवारी से कहते हैं कि कुछ कहना चाहेंगे आप मरीम नवाज साहिबा से कि क्या कर रही हैं? मरीम नवाज साहब से यही कहना चाहूँगा कि खुदारा कौम पे रहम करें, इन्हें कोई रिलीफ दें। चलिए जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल आपका। एक यहाँ पर खड़े हैं ड्राइवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऑनलाइन बाइक चलाते हैं? जी जी। रोजाना का कितना पेट्रोल लग जाता है? रोजाना का कोई 800-900 हज़ार का लग जाता है अगर राइटें ज़्यादा हो तो इसमें ये है, ये देखें आप, ये कैमरामैन भाई अगर दिखाएं तो ये देखें, अगर इस बंदा है ना, ये उठाया गया, इसको उठाते हैं, इसके ऊपर आप ये देखो कि फेयर आ रहा है। ये कोरियर है, 1 सेकंड, ये 300। ये देखें इस बंदे ने ये भाई वैसे ही बताएं कितना फर्क पड़ता है आपके? ये देखें 30 किलोमीटर बंदे ने जाना है, 260-270 रुपये फेयर आ रहा है। उसमें से हम अपना पेट्रोल डलवाएं या उस बंदे को छोड़ने हैं, 20 रुपये 30 रुपये कंपनी ने ले लेने हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हैं आप? कोशिश का काम करें। काम शाम ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। सही है। पेट्रोल एक बार फिर से महंगा हो गया? गिरवाना तो है ही, हमने महंगा हो सस्ता हो गिरवाना तो पड़ेगा ही। लेकिन अंकल जेब पे फर्क पड़ता है अच्छा खासा? पड़ता है, बजट पे भी काफी पड़ता है। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि 272 रुपये 15 पैसे पेट्रोल की कीमत हो गई है।
मतलब एक आम सारफ नहीं अफोर्ड कर सकता, जो 1500 की दिहाड़ी पे काम करता है, वो कहाँ से 300 तक का पेट्रोल डलवाए? मुश्किल होता है, लोग तो गाड़ी बाहर नहीं निकालते इसलिए कि पेट्रोल महंगा हो गया है। पेट्रोल के साथ साथ जो बिजली का मसला बना हुआ है, इन्होंने एक यूनिट के हाथे कितने का वो बिल बढ़ा दिया उन्होंने। तो बेटा ये 101 यूनिट हो जाएंगे आपके, तो आपका बिल 8000 ये आम गरीब बंदे के लिए तो बहुत मुश्किल है ना ये मामला। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे काम करे। मतलब लोग बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं, तकलीफ में हैं बकायदा। बहुत ज़्यादा जी, बहुत दुखी हैं, बेचारे की रोटी नहीं पूरी हो रही। 1500 दिहाड़ी करने वाला या 1000 रुपये दिहाड़ी करने वाला कैसे अफोर्ड करेगा मुझे? ये तो गवर्नमेंट के दूसरे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये इसके भी तवज्जो दें ना वो कि ये क्या हो रहा है। कहते हैं जी आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान में भी हो गया। अब जब आलमी सतह पर पेट्रोल कम होता है, आप तो सब्सिडी नहीं देते। जी जी, यही बात है ना, ये उस वक्त नहीं देते ना। 1 रुपया महंगा होता है, ये 10 रुपये महंगा कर देते हैं। ये बात है कि आम मजदूर आदमी के लिए ये बहुत मुश्किल वक्त आ गया है, उसके लिए बड़ा आने वाले वक्तों में शायद लोग वापस साइकिलों पे आ जी साइकिलों पे आ जाएंगे लोग ना, ऐसे ही होएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल डलवा लिया आपने? Yes. कितना पेट्रोल डलवाया? 274। 1 लीटर। तो अफोर्ड इजीली कर सकती है हमारी आवाम? आवाम मजबूरी में करेगी, क्या हो सकता है फिर? मजबूरी में करेगी ना। अब जिसने चलानी है बाइक या जिसने अपना रिक्शा चलाना है वो मजबूरी में ही करेगा। 3 लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए जो इजीली सब 120 में मिल रहा है इन्हें पीछे से। ऊपर जितने हैं ये कोई टैक्सीज नहीं है, इनकी अपनी पॉकेट में जाता है। टैक्सीज कहाँ से आ गए उसमें? सब कुछ खुद ही खाते हैं। कहना चाहेंगे कि भाई दुख में है आवाम, तकलीफ में है, होप खा लें, बाकी इन्हें अल्लाह का होप कोई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पता चला होगा आपको कि पेट्रोल की कीमत में हाँ, अभी डलवाया तो पता चला है पेट्रोल महंगा हो गया। और डीजल भी महंगा हुआ है, 11 रुपए। वही महंगा हुआ है, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती। गरीब किस हाल में है, कारोबार नहीं है किसी का भी, हर बंदा परेशान है। ये महंगाई करते जा रहे हैं। अपने जो MP MNA हैं इनकी अपनी तनख्वाहें डबल कर रहे हैं। सेनेट के देख लो 600% इजाफा किया गया इन्होंने। ठीक है, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो शहबाज शरीफ कहता था कि 70 रुपये में यूनिट पेट्रोल मिलना चाहिए, 70 रुपये में। अब इनकी हुकूमत आ गई है, 200 से ऊपर चला गया, 270 रुपये हो गया, 273 रुपये, 273 रुपये हो गया। इनको नीचे कर रिलीफ देने की बजाय ये आवाम को मार रहे हैं, तकलीफ बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अब बिजली के बिल देख लो, गैस के बिल, टैक्स इतने लगाए हैं ना, हर बंदा परेशान है। कारोबार नहीं है, पता नहीं, चलो बंदा तो गुजारा कर लेता है, रोटी यहाँ वहाँ से गई। लेकिन आप क्या कहते हैं फी लीटर पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए? फी लीटर पेट्रोल इनके मुताबिक जो ये दावे करते थे 70 रुपये, ये 70 रुपये करके दिखाए आवाम को, अपने वादे पूरे करे बस। तो ना होने वाली बात कर रहे हैं। नहीं, ये दावे तो बहुत करते थे ना, दिल के मियाँ साहब के दिल खून के आंसू रोता है जब पेट्रोल महंगा होता है। अब क्या हो गया, दिल को दिल बंद हो गया मियाँ साहब का। अब सस्ता करे ना, 70 रुपये करे, आवाम को रिलीफ दे। और आवाम परेशान है आगे, ये महंगाई तो महंगाई करते जा रहे हैं। वाहिद पेट्रोल ऐसी चीज़ है कि जब इजाफा होता है पेट्रोल की कीमत में तो हर चीज़ ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। किराए में इजाफा हो जाता है, ज़ाहिर है जिसने 50 रुपये किराया रिक्शे वाले को देकर चीज़ वहाँ पहुँचानी है अपनी जगह पे, वो 100 रुपये देगा। पेट्रोल की वजह हर चीज़ महंगी हो जाती है। सब्जी भी महंगी होगी, फल भी महंगे होंगे। इनको मैं यही कहना चाहता हूँ, ये कहती है ना सबकी माँ जैसा सलूक करे, सोतेली माँ ना बने। हाँ, आवाम के लिए ये रिलीफ दे। ये दावे तो बहुत बड़े बड़े करते आए हैं, लेकिन वो ना दावे ही रह गए इनके बस। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। कैसे अंकल आप? अल्लाह का काम की सुनाएं, कैसा चल रहा है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है जी। कितने का पेट्रोल डलवाया? ये 280 का। 280 का। 5 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल। ठीक हो, कितनी खुशी हुई आप? नहीं खुशी नहीं हुई, ये तो माड़ी गल हुई है। हाँ जी, बनता था यहाँ पर इजाफा करना, जब ऑलरेडी लोग इतने परेशान हैं, इतने दुखी हैं, यहाँ इजाफा करना क्या ठीक था? नहीं ना। आप जैसे चला रहे हैं अपना रिक्शा, कितने क्या पेट्रोल जो आप रोज़ाना की बुनियाद पर डलवाते हैं अपनी बाइक? पेट्रोल तो मैं कोई 800-900 का पवा लेता हूँ, गाड़ी का 800-900 रुपया। हाँ जी, फर्क पड़ता है ना जेब से जब पेट्रोल महंगा होता है। जी जी। सर आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा कि पिछली दफ़ा पिछले यानी कि यकम को इन्होंने बढ़ाया था, फिर 15 दिन के बाद फिर इन्होंने बढ़ा दिया ज्यादा का। अंदाज़ा लगाएं, 1 जनवरी से लेके ना अब 16 जुलाई चल रहा है, 20 रुपये इजाफा किया इन्होंने पेट्रोल से। और इजाफा तकरीबन 10,000
10 रुपये ऐसे करते हो, जब कम करना हो तो 1 रुपये 2 रुपये यहाँ पैसों की मदार में करते हैं, ये ज्यादती है आवाम के साथ। कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि भाई कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है, खुदारा थोड़ा सा रहम कर लें, कुछ सोच लें हमारी आवाम। मुझे तो कोई नहीं लगता इन पर कोई तो काम कर सकते हैं, अल्लाह ही वारिस है हमारा भी और हमारी आवाम का भी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। जैसे कि आपने प्रोग्राम में देखा है कि पेट्रोल की कीमतों में आज इजाफा हुआ और डीज़ल की कीमतों में भी इजाफा हुआ, जिसकी वजह से हमारे शहरी काफ़ी तकलीफ़ में, हमें काफ़ी दुखी दिखाई दिए, क्योंकि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हमारे पेट्रोल का जो लिंक है वो हमारी महंगाई से ज़रूर है, क्योंकि पेट्रोल जब महंगा होता है ऑटोमेटिकली हर चीज़ महंगी हो जाती है, खा वो सब्ज़ियाँ हों, अशया खुरनोश हो या फिर लोगों के अपने कारोबार की चीज़ें हों, फ़र्क पड़ता है। तो सब ने यही अपील किया हमारे शहरियों ने, खुदारा हमारे हालों पे रहम खाएं, एटलीस्ट आप पेट्रोल कम कर दें ताकि बाकी चीज़ें जो हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।